हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्मॉल एक्शंस बिग रिजल्ट्स किताब के बारे में, जिसे एडन डॉक्टर ने लिखा है। जब भी हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो हम सोचते हैं कि एक ही बार में सब कुछ बदल दें। लेकिन इस किताब में बताया गया है कि असली और टिकाऊ बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है। अगर आप रोजाना छोटे पॉजिटिव हैबिट्स अपनाते हैं, तो समय के साथ बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप फिट होना चाहते हैं, तो अचानक से रोज 2 घंटे जिम जाने और पूरी डाइट बदलने का प्लान बना लेना मुश्किल हो सकता है। इसके बजाय अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज से शुरू करें और धीरे धीरे उसे बढ़ाएं, तो कुछ महीनों में ही आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा। खुद अडन डॉक्टर ने एक साल में 120 किताबें पढ़ी, लेकिन इसकी शुरुआत सिर्फ रोज 30 मिनट पढ़ने से हुई थी। यही नियम हर चीज पर लागू होता है, चाहे वजन कम करना हो, पैसे बचाना हो या कोई नई स्किल सीखनी हो। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, तो लंबे समय में आपको बड़ा बदलाव जरूर दिखेगा। कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन बस 1% बेहतर बनने की कोशिश करे, तो वह एक साल में 37 गुना बेहतर बन सकता है। शुरुआत में यह बहुत छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ इसका असर बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे पानी 99 डिग्री सेल्सियस तक गर्म तो होता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही उबलने लगता है और भाप बनकर ऊपर उठता है। बस 1 डिग्री का फर्क, लेकिन बदलाव बहुत बड़ा। हमारी आदतें भी ऐसे ही असर दिखाती हैं। शुरुआत में नतीजे नजर नहीं आते, लेकिन अगर हम लगातार मेहनत करते रहें, तो धीरे धीरे बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। समस्या तब होती है जब हम जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं और धैर्य खो देते हैं। कई लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत बदलाव नहीं दिखता। लेकिन असली कमाल तब होता है जब आप बिना किसी फौरन इनाम की उम्मीद के रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे बांस का पौधा पहले 4 साल तक जमीन के नीचे बढ़ता है और 5वें साल अचानक बहुत ऊंचा हो जाता है। वह अचानक नहीं होता, बल्कि सालों की मेहनत का नतीजा होता है। आपकी ग्रोथ भी ऐसी ही हो सकती है। बस अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटिए और हर दिन उनके लिए मेहनत करिए। कंसिस्टेंसी और पेशेंस ही असली सफलता की कुंजी है। अगर आपको कोई नई आदत शुरू करनी है, तो उसकी शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें। जैसे अगर आपको एक किताब पढ़नी है, तो हर दिन सिर्फ 10 पेज पढ़िए। मेडिटेशन करना है तो बस 2 मिनट से शुरुआत कीजिए। पैसों की बचत करनी है तो रोज केवल 50 रुपए बचाइए। ये छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर बड़ा फर्क लाते हैं। जब आप इन छोटे कामों को रोज करते हैं, तो वे आपकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे अगर आप रोज दौड़ते हैं, तो आप खुद को एक रनर की तरह देखने लगते हैं। यही बदलाव सबसे जरूरी होता है, जब आदत आपकी आइडेंटिटी बन जाए। अब सवाल है कि इन आदतों को बनाना आसान कैसे करें। सबसे पहले उन्हें इतना सिंपल बनाइए कि उन्हें करना आसान लगे। जैसे वर्कआउट शुरू करना है, तो बस 5 पुशअप्स से शुरू करें। लिखने की आदत डालनी है तो रोज 100 शब्द लिखें। दूसरा तरीका है हैबिट स्टैकिंग, यानी अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ दीजिए। जैसे सुबह चाय पीते वक्त 10 मिनट पढ़ना। तीसरा तरीका है एनवायरनमेंट डिजाइन। अपनी जगह को ऐसा बनाइए कि वह आपकी आदतों को सपोर्ट करे। जैसे हेल्दी खाना खाना है, तो जंक फूड हटाकर हेल्दी स्नैक्स रखें। सोशल मीडिया कम करना है तो डिस्ट्रैक्टिंग एप्स हटा दें। और सबसे जरूरी बात, जब भी आप कोई आदत पूरा करें, तो खुद को छोटा सा इनाम जरूर दीजिए। इससे दिमाग मोटिवेटेड रहेगा। और अगर किसी दिन आप आदत नहीं निभा पाएं, तो गिल्ट न लें। बस अगला दिन फिर से शुरू करें। जीत परफेक्शन में नहीं, कंसिस्टेंसी में होती है। जब भी माइंडफुलनेस की बात होती है, तो कई लोग सोचते हैं कि इसके लिए बहुत समय, एक शांत जगह और घंटों मेडिटेशन की जरूरत होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि माइंडफुलनेस को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपना सकते हैं, वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा समय निकाले। असल में यह तो उन छोटे छोटे पलों में सबसे ज्यादा काम आती है, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जैसे जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं और आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप चाहें तो उस पल को माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक गहरी सांस लीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और उस पल को महसूस कीजिए। इससे आपको शांति महसूस होगी और इरिटेशन भी कम होगी। ऐसे ही जब आप किसी लाइन में खड़े होते हैं या कहीं वेट कर रहे होते हैं, तो लोग अक्सर बोर होकर फोन चलाने लगते हैं या
चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन यही समय माइंडफुलनेस के लिए बेस्ट होता है। आप अपनी बॉडी की फीलिंग्स पर ध्यान दे सकते हैं, आसपास के माहौल को ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपनी सांसों को महसूस कर सकते हैं। यह एक छोटे ब्रेक की तरह होता है जो आपके दिमाग को रिलैक्स करता है। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद है हर पल को पूरी अवेयरनेस के साथ जीना। जैसे जब आप खाना खा रहे हो तो फोन या टीवी से हटकर खाने के स्वाद, टेक्सचर और खुशबू पर ध्यान दें। इससे न सिर्फ खाने का मजा बढ़ेगा, बल्कि आपका डाइजेशन भी बेहतर होगा। चलते वक्त भी माइंडफुलनेस को अपनाया जा सकता है। जब भी आप वॉक करें तो अपने हर कदम को महसूस करें, जैसे आपके पैर जमीन को कैसे छू रहे हैं, आसपास की आवाजें कैसी हैं, हवा कैसी लग रही है। बस इस पल में पूरी तरह मौजूद रहिए। इससे आपका मन शांत होगा और आपको अंदर से ज्यादा एनर्जी महसूस होगी। ड्राइविंग करते समय भी माइंडफुल रहना बहुत फायदेमंद हो सकता है। अक्सर लोग गाड़ी चलाते समय भविष्य की टेंशन या बीती बातों में उलझे रहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ रोड पर ध्यान दें, अपनी सांसों को महसूस करें और आसपास की चीजों को ध्यान से देखें, तो आप न सिर्फ ज्यादा सुरक्षित ड्राइव करेंगे, बल्कि आपका दिमाग भी रिलैक्स रहेगा। सुबह उठते ही बहुत लोग सबसे पहले फोन चेक करते हैं, लेकिन अगर आप 1 मिनट रुककर अपनी सांसों पर ध्यान दें और दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड यानी आभार के साथ करें, तो पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी से भरा होगा। यहां तक कि नहाते समय भी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस हो सकती है। बस पानी की गर्माहट को महसूस करें और उस पल को एंजॉय करें। यह छोटा सा काम आपको दिन की सबसे अच्छी रिलैक्सेशन दे सकता है। माइंडफुलनेस बातचीत में भी मदद करती है। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो पूरा ध्यान दीजिए, न कि सिर्फ जवाब सोचिए। अगर आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुनेंगे और उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे, तो न सिर्फ आपका रिश्ता मजबूत होगा, बल्कि आपको भी अंदर से अच्छा महसूस होगा। कई बार लोग सोचते हैं कि माइंडफुलनेस कोई बहुत मुश्किल या गहरी चीज है, लेकिन हकीकत में यह काफी सिंपल है। इसका मतलब है कि आप हर पल में पूरी तरह मौजूद रहें और छोटी छोटी चीजों को महसूस करें, जैसे सुबह की चाय का स्वाद, बारिश की हल्की बूंदें या किसी अनजान इंसान की मुस्कान। ये सभी छोटे मोमेंट्स भी खास हो सकते हैं अगर आप उन्हें ध्यान से महसूस करें। अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो माइंडफुलनेस आपके मन को शांत करने का एक आसान तरीका है। इसके लिए आपको अलग से समय नहीं निकालना पड़ता, बस अपनी डेली लाइफ में थोड़ी थोड़ी माइंडफुल प्रैक्टिस जोड़नी होती है। जब आप इसे रोजाना करने लगते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा शांत, फोकस्ड और रिलैक्स महसूस करने लगता है। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जैसे ट्रैफिक, लंबी लाइंस या अचानक कोई काम रुक जाना। ये चीजें हमें चिढ़ा सकती हैं, लेकिन अगर हम इन्हें माइंडफुलनेस के मौके की तरह देखें, तो हमारी जिंदगी ज्यादा सुकून भरी हो सकती है। माइंडफुलनेस सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। यह हमें सिखाती है कि हर चीज में खूबसूरती और शांति कैसे देखी जाए। अगली बार जब कोई पल आपको बोरिंग या वेस्ट लगने लगे, तो बस एक गहरी सांस लें, उस पल को महसूस करें और खुद को फिर से कनेक्ट करें। इसी तरह टाइम मैनेजमेंट भी एक स्किल है। दिन सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग अपने समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। अच्छा टाइम मैनेजमेंट सिर्फ जल्दी काम निपटाने के लिए नहीं होता, बल्कि इस बात के लिए होता है कि आप अपने कामों को इस तरह से प्लान करें कि आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहें और थकान भी ना हो। जब हम बिना किसी योजना के दिन की शुरुआत करते हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन सिर्फ भाग दौड़ में ही निकल गया और फिर भी कोई बड़ा काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम अपने कामों को थोड़ा सा प्लान कर लें और यह तय कर लें कि आज सबसे जरूरी काम कौन सा है, तो हम कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। दिन की शुरुआत में सिर्फ इतना सोचना कि आज का सबसे जरूरी टास्क क्या है, यह एक छोटा लेकिन असरदार तरीका हो सकता है। बहुत बार हम छोटे छोटे और कम जरूरी कामों में उलझ जाते हैं और असली जरूरी काम टलते जाते हैं। इसी वजह से आइजनहावर मैट्रिक्स नाम की एक सिंपल टेक्निक मदद कर सकती है, जिसमें कामों को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। जरूरी और तुरंत करने लायक, जरूरी लेकिन अभी करने की जल्दी नहीं, जल्दी करने लायक लेकिन जरूरी नहीं, और न ही जरूरी न ही जल्दी करने लायक। इससे यह तय करना आसान हो जाता है कि किस टास्क को पहले करना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करना यानी मल्टीटास्किंग उन्हें ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा, लेकिन रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग करने से
हमारा ध्यान बार बार भटकता है और एफिशिएंसी घट जाती है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है सिंगल टास्किंग, यानी एक बार में सिर्फ एक काम करना और उस पर पूरा फोकस लगाना। इसी के साथ एक और मददगार तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें आप 25 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक टास्क पर ध्यान लगाते हैं और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं। इसे बार बार दोहराने से आपका फोकस बना रहता है और आप थके बिना ज्यादा काम कर पाते हैं। डिस्ट्रैक्शन टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब हम किसी जरूरी काम में फोकस करते हैं, तभी कोई नोटिफिकेशन आ जाती है या सोशल मीडिया देखने का मन करता है, जिससे ध्यान भटक जाता है। इसीलिए जब भी कोई गहरा काम, डीप वर्क करना हो, तो फोन को साइलेंट पर रखें, बेकार की नोटिफिकेशन बंद कर दें और ऐसी जगह पर बैठें जहां कम से कम डिस्टरबेंस हो। इसी तरह मीटिंग्स और ईमेल्स भी बहुत सारा समय खा जाते हैं, खासकर जब उनकी कोई क्लियर वजह ना हो। इसलिए मीटिंग्स को छोटा और फोकस्ड रखें और ईमेल्स दिन में सिर्फ 2 से 3 बार एक तय समय पर चेक करें। इससे फोकस बना रहेगा और काम जल्दी और बेहतर तरीके से हो पाएगा। वर्क लाइफ बैलेंस भी टाइम मैनेजमेंट का अहम हिस्सा है। कई लोग मानते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी जल्दी सक्सेस मिलेगी, लेकिन अगर आप बिना रुके लगातार काम करते रहेंगे तो थकावट और बर्नआउट होना तय है। इसीलिए काम के साथ साथ ब्रेक लेना और खुद को रिफ्रेश करना भी जरूरी है। आपकी डेली हैबिट्स और रूटीन भी आपकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाती है। अगर आप हर सुबह अपने दिन का प्लान बना लेते हैं और उस पर डिसिप्लिन से काम करते हैं, तो आप समय का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। एक सिंपल आदत, जैसे कि रात को अगले दिन की प्लानिंग कर लेना, आपके दिन को बहुत स्मूथ बना सकती है। इसके अलावा डेलीगेशन, यानी कुछ कामों को दूसरों में बांटना भी टाइम मैनेजमेंट का स्मार्ट तरीका है। कई बार हम हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे हमारा वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है और काम की क्वालिटी भी गिर सकती है। अगर कोई काम किसी और को दिया जा सकता है, तो उसे डेलीगेट करना एक समझदारी भरा फैसला होता है। इससे आप अपने ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस कर सकते हैं। साथ ही सेल्फ केयर को नजरअंदाज करना भी एक आम गलती है। जब हम लगातार बिना आराम किए काम करते हैं, तो थकान और स्ट्रेस बढ़ जाता है। इसलिए अच्छी नींद लेना, रोज थोड़ा एक्सरसाइज करना और हेल्दी खाना खाना भी टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा है। जब आप खुद को फिजिकली और मेंटली फिट रखते हैं, तो आप हर काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। टाइम ब्लॉकिंग एक आसान और असरदार तरीका है, जिसमें आप अपने दिन को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं और हर हिस्से के लिए एक टास्क तय कर लेते हैं। जैसे सुबह का वक्त ईमेल्स के लिए, दोपहर डीप वर्क के लिए और शाम मीटिंग्स के लिए। इससे दिन स्ट्रक्चर्ड रहता है और हर काम के लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाता है। हालांकि कभी कभी अचानक कोई अर्जेंट काम आ सकता है जो आपके पूरे शेड्यूल को हिला देता है। इसलिए थोड़ा बफर टाइम रखना अच्छा होता है, ताकि आप ऐसे बदलाव को आराम से संभाल सकें। टाइम मैनेजमेंट कोई एक बार की चीज नहीं है, बल्कि एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है। दिन के अंत में कुछ मिनट लेकर यह सोचना कि आपने दिन भर क्या अच्छा किया और अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को लगातार बेहतर बनाता है। आपके टाइम मैनेजमेंट को और बेहतर बनाने के लिए एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट बहुत मदद कर सकता है। जब आप टाइम को सिर्फ मैनेज करने की बजाय उसे इन्वेस्ट करने के नजरिए से देखने लगते हैं, तो हर मिनट की अहमियत समझ आने लगती है। हर दिन के घंटे को सही तरीके से इस्तेमाल करना सिर्फ आपके प्रोफेशनल गोल्स को नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ को भी बेहतर और संतुलित बना सकता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट को किसी बोझ की तरह न लें, बल्कि एक स्किल की तरह देखें जिसे आप सीख सकते हैं। जब आप इस स्किल को बेहतर करते हैं, तो आपकी लाइफ ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और कम स्ट्रेसफुल हो जाती है। अक्सर लोग नए गोल्स के साथ शुरुआत तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटेंसिटी सिर्फ कुछ समय तक काम करती है, जबकि असली रिजल्ट्स कंसिस्टेंसी से मिलते हैं। कोई भी अच्छी आदत या स्किल तभी बनती है जब हम उसे रोजाना थोड़ा थोड़ा करके अपनाते हैं। जैसे अगर कोई इंसान फिट होना चाहता है, तो एक दिन की 3 घंटे की वर्कआउट से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वह रोज 30 मिनट एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बना ले, तो धीरे धीरे उसमें बड़ा बदलाव दिखेगा। यही बात पढ़ाई, नई स्किल सीखने या किसी भी गोल के लिए लागू होती है। छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए एफर्ट्स ही सबसे मजबूत और टिकाऊ रिजल्ट्स लाते हैं। मान लीजिए कोई इंसान हर दिन सिर्फ 10 पेज पढ़ने की आदत बना ले,
तो एक साल में वह 10 से ज्यादा किताबें आराम से पढ़ सकता है। लेकिन अगर वह सोचता रहे कि एक बार में 100 पेज पढ़ने चाहिए और फिर कभी पढ़े ही ना, तो उसका नॉलेज वहीं का वहीं रह जाएगा। कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह धीरे धीरे किसी भी एक्टिविटी को हमारी आदत बना देती है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर उसे अपनाने लगते हैं और फिर वह काम बिना ज्यादा सोच के अपने आप होने लगता है। एक बार जब कोई आदत बन जाती है तो हमें एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। वह काम हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है। यह कंसिस्टेंसी सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत असरदार होती है। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट का एक बड़ा लॉन्च करता है लेकिन उसके बाद कोई फॉलोअप नहीं करता, तो उसका बिजनेस टिक नहीं पाएगा। वहीं अगर वह धीरे धीरे प्रोडक्ट को इंप्रूव करे और लगातार मार्केट में एक्टिव रहे, तो उसे लॉन्ग टर्म में सक्सेस जरूर मिलेगी। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम रियलिस्टिक और छोटे छोटे गोल्स सेट करें जिन्हें रोज पूरा करना आसान हो। मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी में फर्क यह है कि मोटिवेशन कुछ वक्त के लिए जोश देता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको बिना मोटिवेशन के भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। यही आदतें धीरे धीरे बड़े रिजल्ट्स लाती हैं। कंसिस्टेंसी बनाने का एक अच्छा तरीका है अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। जब हम अपने रिजल्ट्स को देख पाते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने का मन करता है। जैसे अगर कोई वेट लॉस कर रहा है और हर हफ्ते अपने वजन में थोड़ा बदलाव देखता है, तो उसे यह यकीन होने लगता है कि उसकी मेहनत सही दिशा में जा रही है। यही फीलिंग उसे आगे भी कोशिश करते रहने की ताकत देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब तक कोई काम परफेक्ट नहीं होगा तब तक करना ही नहीं चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, भले ही इम्परफेक्ट हो, नो एक्शन से कहीं बेहतर है। परफेक्शन की चाह में अक्सर लोग शुरुआत ही नहीं करते, लेकिन अगर हम हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे हमारी स्किल्स बेहतर हो जाती हैं। किसी भी बड़ी चीज को पाने में वक्त लगता है और इसी में पेशेंस और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। कभी कभी लगेगा कि प्रोग्रेस बहुत धीमी है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि हमने कितना कुछ अचीव किया है। यही लोग जो बिना रुके काम करते रहते हैं, वही लंबे समय में सबसे ज्यादा सफल होते हैं। इसलिए चाहे आपका गोल फिटनेस हो, पढ़ाई हो या करियर ग्रोथ, रोज थोड़ा थोड़ा करते रहना और खुद में सुधार लाते रहना सबसे जरूरी है। यही छोटे स्टेप्स मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। हम अक्सर किसी काम को इसलिए टाल देते हैं क्योंकि उसकी कोई तुरंत डेडलाइन नहीं होती। जब कोई डेडलाइन नहीं होती तो हमारा दिमाग ये मान लेता है कि यह काम जरूरी नहीं है और उसे बाद के लिए छोड़ देता है। यही वजह है कि कई लोग अपने गोल्स को समय पर अचीव नहीं कर पाते। इस आदत को बदलने के लिए एक आसान और असरदार तरीका है आर्टिफिशियल डेडलाइन बनाना। मतलब, भले ही असली डेडलाइन दूर हो, लेकिन आप खुद के लिए एक जल्दी की डेडलाइन सेट कर लें। ऐसा करने से आपका दिमाग उस काम को गंभीरता से लेता है। आप फोकस में रहते हैं और काम को वक्त पर, बिना आखिरी समय की जल्दी के पूरा कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन 1 महीने बाद है, तो आप सोच सकते हैं कि अभी बहुत समय है। लेकिन अगर आप खुद से तय करें कि इसे 2 हफ्तों में खत्म करना है, तो आप जल्दी शुरुआत करेंगे और बेहतर क्वालिटी के साथ काम पूरा कर पाएंगे। आर्टिफिशियल डेडलाइंस इसलिए भी इतनी असरदार होती हैं क्योंकि ये हमारे अंदर अर्जेंसी का एक फील पैदा करती है। हमारा दिमाग वैसे ही कामों पर पहले ध्यान देता है जो अर्जेंट लगते हैं। जब हम खुद के लिए टारगेट टाइम सेट करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। ये टेक्निक स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स सभी के लिए काम आती है। मान लीजिए आपकी परीक्षा 2 महीने बाद है। अगर आप सोचते रहेंगे कि अभी तो बहुत टाइम है, तो आप पढ़ाई टालते रहेंगे। लेकिन अगर आप तय कर लें कि 1 महीने में सारा सिलेबस खत्म करना है, तो आप प्लान के साथ स्टार्ट करेंगे और समय पर रिवीजन का भी मौका मिलेगा। इसी तरह बिजनेस में भी अगर टास्क्स के लिए क्लियर डेडलाइंस नहीं होंगी तो प्रोग्रेस धीमी हो जाएगी। इसलिए अपने काम को टाइम बाउंड करना जरूरी है ताकि आप लगातार आगे बढ़ते रहें। आर्टिफिशियल डेडलाइंस एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बेहतरीन तरीका है ताकि वे अपने टारगेट्स को सिस्टमैटिक ढंग से पूरा कर सकें। इसका एक और बड़ा फायदा यह है कि यह परफेक्शनिज्म से बचने में मदद करती है। कई बार लोग किसी काम को इतना परफेक्ट बनाने में लग जाते हैं कि वह कभी पूरा ही नहीं हो पाता। लेकिन जब हम खुद के लिए एक तय समय सीमा रखते हैं, तो हम ओवर थिंकिंग की जगह समय पर काम खत्म करने पर ध्यान देते हैं। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और स्ट्रेस कम होता है। आप हर बड़े काम को
छोटे छोटे टास्क्स में बांट सकते हैं और हर टास्क की अपनी एक डेडलाइन तय कर सकते हैं। साथ ही अगर आप उस डेडलाइन को पब्लिकली शेयर कर दें तो आपके पास उसे पूरा करने की एक्स्ट्रा मोटिवेशन होगी। आर्टिफिशियल डेडलाइन को और असरदार बनाने के लिए आप खुद के लिए रिवॉर्ड्स और पेनल्टी सेट कर सकते हैं, जैसे समय पर काम पूरा करने पर खुद को कोई ट्रीट देना या लेट होने पर कोई छोटा सा पेनल्टी फॉलो करना। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो जो आपको याद दिलाता रहे और मोटिवेट करता रहे तो आप और भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। आर्टिफिशियल डेडलाइंस सिर्फ टास्क पूरे करने के लिए नहीं होती, ये आपके पूरे टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाती है। जब आप समय पर काम करने की आदत डालते हैं तो बाकी जरूरी चीजों के लिए आपके पास समय बचता है। इससे आपका वर्क लाइफ बैलेंस सुधरता है और आप पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाते हैं। इसलिए अगर आप तेजी से और स्मार्ट तरीके से सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल डेडलाइंस को अपनी डेली लाइफ में शामिल जरूर करें। हम सभी के पास ऐसे कई छोटे छोटे काम होते हैं जो हमारी टू डू लिस्ट में तो होते हैं, लेकिन हम उन्हें अक्सर टालते रहते हैं। ये छोटे टास्क जैसे ईमेल का जवाब देना, कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना या डेस्क साफ करना बहुत कम समय लेते हैं, लेकिन जब हम इन्हें बार बार टालते हैं तो ये धीरे धीरे इकट्ठे हो जाते हैं और हमें ओवरवेल्म करने लगते हैं। इन्हीं छोटे कामों से निपटने के लिए एक सिंपल लेकिन असरदार तरीका है 2 मिनट टास्क अप्रोच। इसका मतलब है कि अगर कोई भी काम 2 मिनट या उससे कम समय में किया जा सकता है तो उसे तुरंत कर दो, बिना टाले। इससे आपकी टास्क लिस्ट हल्की हो जाती है और एक छोटा सा काम पूरा करके भी आपको एक संतोष और उपलब्धि की भावना मिलती है। इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा है कि यह आपके दिन की शुरुआत में मोमेंटम क्रिएट करती है। जब आप कोई छोटा काम पूरा करते हैं तो आपका दिमाग एक छोटा डोपामिन बूस्ट महसूस करता है जो आपको बाकी कामों के लिए मोटिवेट करता है। यही छोटी जीतें धीरे धीरे बड़ी आदतों और बड़े टास्क्स पर भी पॉजिटिव असर डालती हैं। कई बार जब हम आलस महसूस करते हैं या किसी बड़े काम को शुरू करने से डरते हैं तो 2 मिनट का कोई छोटा काम करके हम खुद को एक्टिव कर सकते हैं। यही एनर्जी हमें बड़े कामों की ओर भी ले जाती है। इस तरह 2 मिनट रूल न केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि यह नई आदतें बनाने का एक आसान और असरदार तरीका भी है। अगर आप कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत सिर्फ 2 मिनट से करें। जैसे अगर आपको रोज एक्सरसाइज की आदत डालनी है तो बस 2 मिनट का वर्कआउट करने का टारगेट रखें। भले ही 2 मिनट सुनने में बहुत कम लगे, लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस काम को जारी रखने के लिए तैयार हो जाता है। यही तरीका पढ़ाई, मेडिटेशन, राइटिंग या किसी नई स्किल को सीखने में भी काम आता है। इससे एक और फायदा यह होता है कि जब हम छोटे छोटे टास्क पूरे करने लगते हैं तो हमारा दिमाग हल्का महसूस करता है और स्ट्रेस कम हो जाता है। 2 मिनट के टास्क हमारी लंबी टू डू लिस्ट को आसान बना सकते हैं। अगर आप इस टेक्निक को अपनी डेली लाइफ में अपनाना चाहते हैं तो कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करें। सबसे पहले ध्यान दें कि कौन कौन से काम 2 मिनट में पूरे हो सकते हैं। फिर जैसे ही कोई ऐसा टास्क सामने आए उसे बिना टाले तुरंत कर दें। इसके बाद इसे अपनी रोजमर्रा की आदत बना लें ताकि आपका दिमाग खुद ही छोटे टास्क जल्दी खत्म करने लगे। धीरे धीरे आप इस नियम को बड़ी एक्टिविटीज पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं सिर्फ 2 मिनट किताब पढ़ूंगा, और अक्सर आप देखेंगे कि आप उससे ज्यादा देर तक पढ़ते रहेंगे। 2 मिनट रूल एक सिंपल लेकिन बहुत असरदार तरीका है जो आपको प्रोडक्टिव बनाता है, समय का सही उपयोग सिखाता है और जिंदगी को ज्यादा आसान और संतुलित बनाता है। हम में से अधिकतर लोग कामों को टालने की आदत यानी प्रोक्रेस्टिनेशन से जूझते हैं। हम तब तक किसी काम को शुरू नहीं करते जब तक कि वह बिल्कुल आखिरी समय पर ना आ जाए, जिससे तनाव बढ़ता है और काम की क्वालिटी भी गिरती है। इसके उलट अगर हम काम को समय से पहले शुरू कर दें तो हम स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं और बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। सोचिए, अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए 1 हफ्ता है और आप उसे आखिरी 2 दिनों में रश करके पूरा करते हैं तो न तो आप अच्छे से सोच पाते हैं और न ही काम का स्तर अच्छा होता है। लेकिन अगर आप उसी प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में पहले से पूरा करना शुरू करें तो काम आसान भी लगेगा और समय पर आराम से पूरा भी हो जाएगा। इसे प्रीक्रेस्टिनेशन कहा जाता है, यानी काम को पहले शुरू करना। यह टेक्निक दिमाग को साफ और व्यवस्थित रखती है। जब हम काम को समय पर करना शुरू करते हैं तो हमें यह पता होता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और एफिशिएंसी
दोनों बढ़ती हैं। अगर आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना चाहते हैं तो कुछ आसान स्टेप्स हैं। एन किसी भी बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांट लें ताकि वह मैनेजेबल लगे। तो शुरुआत उन टास्क से करें जो आसान और जल्दी पूरे हो सकते हैं, इससे आपको मोमेंटम मिलेगा। 3 कोशिश करें कि हर काम डेडलाइन से पहले खत्म हो जाए ताकि आपको रिव्यू करने का समय मिले। और 4 ध्यान भटकाने वाली चीजें जैसे सोशल मीडिया और नोटिफिकेशंस को कम करें। इस तरह आप न सिर्फ ज्यादा काम कर पाएंगे बल्कि बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जब आप कोई काम जल्दी पूरा करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि बीच में ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। साथ ही अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचें। सोचिए, अगर आप आज ये काम जल्दी खत्म कर लेंगे तो आगे चलकर आपको कितना सुकून मिलेगा। यही सोच आपको मोटिवेशन देती है। प्रिक्रेस्टिनेशन की एक और खास बात यह है कि यह आपको मानसिक शांति देती है। जब आपको पता होता है कि काम पहले ही पूरा हो चुका है तो आप किसी भी लास्ट मिनट की हड़बड़ी से बच जाते हैं। इससे न सिर्फ स्ट्रेस कम होता है बल्कि आप एक जिम्मेदार और भरोसेमंद इंसान भी बनते हैं जो आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में पॉजिटिव असर डालता है। प्रिक्रेस्टिनेशन सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट ट्रिक नहीं है बल्कि यह एक सोचने का तरीका है। यह आपको प्रोएक्टिव बनाता है और आपकी जिंदगी को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेस फ्री बनाता है। अगर आप इस आदत को अपनी रोज की जिंदगी में शामिल कर लेते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका तनाव कम हो रहा है और आपकी काम करने की क्षमता लगातार बढ़ रही है। तो अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस आसान लेकिन असरदार माइंडसेट को अपनाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।